बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक हॉक्स के प्यारे दोस्तों, मैं हूं शहबाज रहीम और आप देख रहे हैं इस्लामिक हॉक्स। बरमूदा तिकोन और दज्जाल के चैप्टर 13 में आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। प्यारे साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तमाम देखने और सुनने वालों को मिल सकें। चलते हैं वीडियो की जानिब। क्या अमेरिका की जदीद टेक्नोलॉजी का जरिया बरमूदा तिकोन है? प्यारे साथियों, ये बात आप जान चुके हैं कि बरमूदा तिकोन में जो कुव्वत भी है वो इंतहाई तरक्की याफ्ता और मौजूदा टेक्नोलॉजी से बहुत आगे की टेक्नोलॉजी की मालिक है। अब यहाँ एक बात गौर से समझने की है, वो ये कि दुनिया की बड़ी ताकतों खुसूसन अमेरिका के पास जो इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी बरमूदा तिकोन की खुफिया कुव्वत के पास बहुत पहले रही होगी। तो क्या मौजूदा टेक्नोलॉजी की असल मौजद बरमूदा तिकोन में मौजूद खुफिया कुव्वत है? यकीनन ये बात आपको मुज़ायका खेज लगेगी, लेकिन ज़रा मंदरजा झेल बातों पर गौर कीजिए। 30 जून सन 1908 रूस में साइबेरिया के इंतहाई दूर दराज इलाके में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि इससे पहले दुनिया ने ऐसे वाक़ये का मुशाहिदा नहीं किया था। प्यारे साथियों, उस इलाके का नाम टंगुस्का था। ये सुबह का वक्त था। घड़ियाँ 7:15 दिखा रही थी। 40 मेगाटन का कोई नामालूम मादा सतह ज़मीन से सिर्फ 8 किलोमीटर ऊपर फिजा में फटा, जिसने फौरन 1000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका बिल्कुल तबाह करके रख दिया। जंगल में आग लग गई और हफ्तों लगी रही, चुनाचे 2150 मुरब्बा किलोमीटर जंगल जल कर राख हो गया। 20 साल तक ये इलाका बंजर रहा, बल्कि अभी तक वहाँ इस तबाही के असरात वाज़े नज़र आते हैं। रेक्टर स्केल पर इस धमाके की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई थी। ये धमाका 40 मेगाटन यानी 40 लाख टन का था, जो जापान के शहर हिरोशिमा पर सन 1945 में गिराए जाने वाले एटम बम के मुकाबले में 2000 गुना ज़्यादा था। वो ऐनी शाहिदीन जिन्होंने इस इलाके से दूर इस मंजर का मुशाहिदा किया, इनका बयान है कि इस दिन मौसम साफ था, कोई बादल वगैरह ना थे। उन्होंने फिजा में एक चमकदार कोई चीज़ ज़मीन की तरफ आते हुए देखी और फिर एक बहुत बड़ा और चमकदार धमाका हुआ। बाज़ ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके के बाद धुएं और शोले का एक बड़ा बादल वहां से उठा। इब्तिदा में गर्म लहर आई और फिर सख्त गर्म हवा चली। धमाके की शिद्दत से झोपड़ियां ढह गईं, इंसान और घास फूस जलने लगे। टंगस्का से 40 मील दूर बीनावारा में नामी एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ लोग धमाके की शिद्दत से उछल कर दूर जा गिरे। वहाँ मकानात की खिड़कियाँ टूट गईं और छतें ज़मीन पर आ गिरीं। नेज़ धमाके की जगह से मीलों दूर कंसक नामी कस्बे में इन झटकों की शिद्दत की वजह से चलती ट्रेन को हंगामी तौर पर रोकना पड़ा। धमाके की आवाज़ कानों के पर्दे फाड़ देने वाली थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों के बहरे हो जाने की इतलात बाद में मौसूल हुई। धमाके के बाद मशरूम की तरह धुएं के बादल उठे और स्याह बारिश हुई। इस वाक़ये के बाद इस इलाके और वसत एशिया में आसमान में खूब चमकदार बादल होते थे। यहाँ तक कि लंदन में भी रातें इतनी रोशन थी कि कोई भी इसकी रोशनी में मुताला कर सकता था। प्यारे साथियों, इस वक्त चूँकि ना तो कोई तहकीक की गई और ना ही लोग एटमी धमाकों के बारे में जानते थे, इसलिए इस धमाके को शहाबी पत्थर के ज़मीन से टकरा जाने का नतीजा करार दिया गया। लेकिन बाद में जब इसके रेडियाई टेस्ट लिए गए तो ये साबित हो गया कि ये शहाबी पत्थर नहीं बल्कि एटमी धमाका था। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ऐसे वक्त में जबकि अभी तक दुनिया में एटम बम बनाया ही नहीं गया था, एटम बम का पहला तजुर्बा अमेरिका की जानिब से 16 जुलाई सन 1945 में किया गया, तो ये एटमी धमाका किसने किया? बाद लोगों ने इस धमाके को उड़न तश्तरी वालों की जानिब से किया जाने वाला धमाका करार दिया। बाज़ ने इनको उड़न तश्तरी का ज़मीन से टकरा कर तबाह हो जाना कहा।
لیکن ذرا غور کیجیے کہ اگر یہ شہاب ثاقب تھا تو پھر وہاں اس کے کوئی زراعت وغیرہ ملنے چاہیے تھے، جیسا کہ روسی سائنسدان کو توقع تھی۔ اس سائنسدان نے پہلی مرتبہ اس جگہ کا دورہ کیا تھا، لیکن اس کو وہاں کسی چیز کا نام و نشان نہ ملا۔ حالانکہ اگر شہاب ثاقب ٹکرایا ہوتا تو بے شمار معدنیات وہاں ملنی چاہیے تھی۔ اب ماہرین کے درمیان یہاں سے پھر ایک اور بحث کا آغاز ہوا کہ آخر یہ دھماکہ کس چیز کا تھا۔ پیارے ساتھیوں، ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ مگر جانے سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔